और अब मैं रोकर नहीं चुकाऊंगी। मैं अपनी चुप्पी से, अपने घुटते दिन और टूटते रिश्तों से सब चुका आखिरी दूंगी। बार उसने कहे, धीरे धीरे दे दूंगा। अब इस कमरे में हल्की रोशनी पड़ रही थी। गहरे लाल पर्दों से छनकर आती सूरज की किरण सुमन लता के चेहरे पर पड़ती है। वह आईने के सामने बैठी है, माथे पर सिंदूर, आंखों में थकान। दरवाजा खुलता है। नीचे आना जल्दी, माँ इंतजार कर रही है। जी, अभी आती हूँ। जी। और देखो, पापा आज ज्यादा बात करेंगे तो कुछ मत बोलना। माँ को बिल्कुल पसंद नहीं। वह चला जाता है। सुमन धीरे से गहरी सांस लेती है। शादी की पहली सुबह थी, पर उसके अंदर वो खुशी नहीं थी जो आमतौर पर दुल्हन के चेहरे पर दिखती है। शायद रात में कही गई बातों ने सुबह का सुकून छीन लिया था। आज से नई जिंदगी शुरू होगी, पर उसने नहीं सोचा था कि शुरुआत ही इतने बोझ से होगी। ना नहीं आता क्या? मैं तो समधी जी से कह रही थी, ज्यादा खर्चा न करके शादी कर ली, तो अब काम तो करवा लो। उसके ससुर बहुत ही अच्छे और नेक इंसाना है जो अपनी पतोह को बेटी के रूप में आते थे। अभी शादी हुई है, थोड़ा समय दो उसे। मेरे पास समय नहीं है। जिस घर में आए हैं, उसका आदर करना चाहिए। मैं नाश्ता। मम्मी जी। और सुन, चीनी कम मत डालना, अदरक भी थोड़ा कम डालना। मीठा पसंद है मुझे, खर्चा नहीं। सुमन सिर झुकाती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती हैं। वैसे तुम्हारे पापा ने कहा था धीरे धीरे दे देंगे, मैंने तो समझा था शादी के तुरंत बाद कुछ आएगा। धीरे धीरे दे दूंगा, वो शब्द सुमन के कानों में गूंजे। वो जानती थी पिता ने झुक कर कहा था, उनके पास कुछ देने को था भी क्या, बस ये बेटी। बेटी। सुमन के पिता हाथ में छोटा थैला लिए आते हैं। उनके कपड़े पुराने, चेहरा थका हुआ। ये तो अभी केवल इतना ही कर पाया, तो बाकी धीरे धीरे आपको दे दूंगा माताजी। ये क्या है? हम तो समझे थे शादी के बाद पूरा आएगा। आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था। दिग्विजय, इंसानियत भी कुछ होती है। यह अपने पापा को अपनी सास और पति के सने गिड़गिड़ाते हुए देख के उसे बहुत बुरा लगता है। सुमन की आंखें भर आती हैं। माफ कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब दे दूंगा। कृपया पापा को कुछ मत कहिए, धीरे धीरे पापा ला देंगे जी। उस वक्त सुमन को लगा शायद इस घर की इज्जत पैसे से थी, बेटी से नहीं। वो खड़ी रही, बिना कुछ कहे, बस अपने बाप के झुकते हाथ देखती रही। 5 बजे की जैसे ही घंटी बजती है, वैसे ही सुमन झटके से उठ जाती है। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसके प्यार देर कर रहा। तभी रुक्मिणी आती हैं जो दरवाजे के चौखट पर खड़ी होते हुए कहा, तू अभी तक आटा नहीं गूंथ पाए, बड़ी आई बहू बनकर, मायके से कुछ लाई नहीं और काम भी ढंग से नहीं आता। सुमन थकी आवाज, सिर झुका के कहती हैं कि माँ जी। अभी कर रही हूँ माँ जी, बस 5 मिनट और दीजिए। हाथों में ये सब सामान एक साथ उठा लिए हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ अधूरी न रह जाए।
बस एक पूरा कर रही हूँ माँ जी। थक गई हूँ थोड़ा, पर रुकूंगी नहीं। फिक्र मत कीजिए, सब संभाल लूंगी। बस 5 मिनट और। 5 मिनट? हमें नौकरानी नहीं चाहिए जो टाइम ले। बहू हो, काम में तेजी भी दहेज का हिस्सा है। सुमन की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी वह चुप है। दिग्विजय बिस्तर पर मोबाइल चला रहा है। तभी उसकी पत्नी उसके लिए कप में चाय लेती गर्म होता है, लेकिन दिग्विजय झूठ बोलता है। चाय ठंडी है, इतनी देर में लाई हो। अपने पापा की ही तरह हर चीज धीरे धीरे ही दोगी। इस जगह भावनाएं नहीं, वक्त चाहिए। चाय हो या जिम्मेदारी, गर्मा गर्म दी जाए तभी असर करती है। अगली बार से ठंडापन चाय में नहीं, तुम्हारे तौर तरीकों में कम होना चाहिए। समझ गई? अगर न समझी तो मैं अपने तौर तरीके से समझा दूंगा। सुमन धीमे आवाज में कही। अभी गर्म करके देती हूँ जी। मैंने तो गर्म ही आपको दी थी, पता नहीं कैसे चाय ठंडी हो गई। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरी बना देती हूँ जी। मत दो, पहले मायके से पैसे आने दो, फिर मुझे चाय देना अपने औकात के हिसाब से। जो घर से लाई हो उसी हिसाब से सेवा भी होनी चाहिए। यहाँ मुफ्त में गर्म चाय भी नहीं मिलती, यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए खर्चा नहीं भेजें, तब तक तुम्हारे हाथ की चाय भी उधार मानी जाएगी। तो इस मेरे घर में तुम्हें सम्मान नहीं, पहले रकम चलती है। वह गर्म कप को फेंक देता है। चाय सुमन के हाथ पर गिरती है। सुमन चीख धीरे धीरे से दबाती है, लेकिन उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सांस अंदर आती है। हुए कहती हैं, ओहो, जल गई। दहेज नहीं लाओगी तो जलना तो पड़ेगा, समझी? सुमन बर्तन, झाड़ू, धुलाई, कपड़े प्रेस सब कुछ कर रही है। कहीं फिर से दाग रह गए। शायद पैसे देकर वॉशिंग मशीन लेते तो साफ हो जाते। मैं कोशिश कर तो रही हूँ माँ जी। सुबह से उठकर हर दाग रगड़ रगड़ कर हटाती हूँ। बर्तन से लेकर फर्श तक सब साफ करती हूँ। हाथ छिल जाते हैं, पर मैं रुकती नहीं। और आपको शिकायत का एक मौका भी न मिले, पर शायद मेरे हाथ अभी उतने तेज नहीं जितनी आपकी उम्मीदें हैं। ही सास चिल्लाकर बोली, कोशिश नहीं, जाकर अपने फटीचा बाप से कह दे कि मुझे समय से पहले पैसा चाहिए। ससुर दरवाजे के पीछे से ये सब सुनते हैं। उनके हाथ बांपने लगे, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। ससुर बस अपने आप से फुसफुसाते हुए, हे भगवान, मेरी बेटी जैसी ही तो है वो। काश मेरे भीतर इतना साहस होता कि मैं उसके लिए आवाज उठा पाता। हर रोज उसकी टूटती हुई हिम्मत, उसका थरथराता दर्द, सब कुछ मेरी रूह को चीर देता है। मैं हर पल खुद को कोसता हूँ कि क्यों मैं कुछ नहीं कर पाया, क्यों मेरी जुबान बंधी रही, जबकि उसका दर्द मेरी नींद तक छीन लेता है। फिर भी दिल में एक ही प्रार्थना है, किसी तरह उसे इस अंधेरे से निकलने का रास्ता मिल जाए, कोई उसका हाथ पकड़ ले, इससे पहले कि वो बिल्कुल टूट जाए। वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, पर सास की हुकूमत उन्हें रोकती है। सुमन अब इस घर का हिस्सा नहीं थी, सिर्फ हिसाब का हिस्सा थी। उसके आंसू ताने बुझा नहीं रहे थे, बल्कि नए सवाल लाते थे। सुमन अकेली बैठी है, हाथ में पिता का दिया शॉल, पैरों के पास उसकी शादी की चूड़ियां पड़ी हैं, जिनकी चूड़ियों में खरोंचे हैं। पिता थकी टूटी आवाज कहता है, बेटा, मैंने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए हैं। इस उम्र में ये कदम उठाना आसान नहीं था, पर तेरी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ है। इस महीने थोड़ा बहुत जो भी बनेगा मैं भेज दूंगा। तू बस हालातों से टूटना मत, समझदारी से रहना। हर मुश्किल में याद रखना, तेरा बाप अब भी तेरे साथ खड़ा है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।
सुमन आंसू रोकते हुए भी नहीं बताती हैं। पापा, उन गहनों में माँ की याद थी। आपने क्यों बेचा? बेटा, एक बात हमेशा समझना, बेटी की इज्जत आबरू किसी भी पुरानी याद या किसी भी किस्म के बोझ से बहुत बड़ी होती है। जिंदगी में जो कुछ भी पीछे छूट गया है, हाँ, चुभता है, परेशान भी करता है, लेकिन तेरी इज्जत उससे कहीं ज्यादा कीमती है, समझी? और सुन, तेरा बाप अपनी सारी तकलीफें चुपचाप झेल सकता है, पर तेरी आंख में आंसू या तुझे शर्मिंदा होते नहीं देख सकता। बेटा, तू बस अपना ख्याल रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पिता की आवाज टूट जाती है। सुमन बिल्क कर रोके कहते हैं। पापा, आप क्यों दे रहे हो? क्या बेटी सौदा होती है? नहीं बेटी, पर समाज पूछता है, बेटी क्या लाई है? सुमन फोन छाती से दबाकर बहुत रोती है। उसने चांद को देखा और सोचा शायद उसका अस्तित्व किसी रकम से कम आंका गया है। उसे लगा वो अब भार बन गई है, जो चुकाने के बाद ही खत्म होगा। कमरा अंधेरा। सुमन आईने में खुद को देखती है। चूड़ियां तोड़कर रखती है, दुपट्टा उठाती है। ससुर कमरे के बाहर खड़ा है, हाथ में खाना लिए। बेटी लो, कुछ खा लो, थोड़ा सा ही सही। घर में चाहे कुछ भी न बचा हो, पर तेरी हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। वह चारों तरफ डर कर देखता है, फिर धीमे से फुसफुसाता है। ये घर पाप कर रहा है बेटी, रोज हर पल, और मुझे अंदर ही अंदर जलाता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तू चुप मत रह, मत सहती रह ऐसे। मैं हूँ तेरे साथ, जब तक मेरी सांस चलेगी तू अकेली नहीं पड़ेगी। चाहे पूरा घर तेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, पर मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। सुमन उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। सुमन, दरवाजा खोल बेटी, डर मत, मैं आ गया हूँ तेरे लिए। मैं तुझ पर अब एक भी जुल्म नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। आज तू चुप रही तो कल तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। और याद रख, मैं सिर्फ ससुर नहीं, मैं तेरा पिता भी हूँ। सुमन कुर्सी पर खड़ी, आंखों में मौत लेकर खड़ी होती है और पाखी में राशि को डाल रही थी, तभी ससुर ने उसे देख लिया। बोला, यह मत कर बेटा, दरवाजा खोल, सुन मेरी बात। तेरी जिंदगी तेरी है, किसी के तानों से छोटी नहीं, किसी के पैसों से कम नहीं। तू जो बोझ अपने सीने पर लिए बैठी है ना, वो बोझ तेरे अकेले का नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी हर सांस, हर कदम, हर डर में मैं यही हूं। बेटा, तेरी आंखों में जो दर्द है वो मैं देख रहा हूं। तू जितना टूटी है उतना ही मैं भीतर से बिखर गया हूं। लेकिन जिंदगी ऐसे खत्म नहीं होती। जिंदगी किसी के जुल्म, किसी के लालच, किसी के तानों के आगे घुटने टेकने के लिए नहीं बनी। तू सोच रही होगी किसके लिए जिए, पर मैं पूछता हूँ, तूने कभी अपने लिए जिया भी कहा? आज पहली बार अपने लिए फैसले ले, अपने लिए सांस ले, अपने लिए खड़ी हो जा। सुमन, दरवाजे के उस पार जो अंधेरा है ना, वो तेरा सच नहीं है। वो बस एक दौर है, एक साया है, और साया हमेशा रोशनी से हिल जाता है। तू रो रही है, कांप रही है, पर बेटा, आंसू कमजोरी नहीं होते। ये कहते हैं कि तू अभी भी जीना चाहती है, अभी भी बचना चाहती है। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह देखा है। तू मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा गर्व है। तू गिरेगी तो मैं संभाल लूंगा, तू टूटेगी तो मैं तुझे जोड़ दूंगा, लेकिन तू खत्म हो जाएगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाहर आ जा सुमन, एक बार बस मेरा हाथ पकड़ ले। बाकी दुनिया से लड़ाई मैं संभाल लूंगा। तेरी इज्जत, तेरी हिम्मत, तेरी जिंदगी सब मैं बचा लूंगा। बस तू एक कदम रख दे, एक सांस ले ले, और याद रख, तू अकेली नहीं है। मैं हूँ,
हमेशा था और हमेशा रहूंगा तेरे साथ बेटा। सुमन आंसू पोंछकर मुस्कुराती है, कहती है, आप अच्छे हैं बाबूजी, पर इस घर को मेरी सासों से नहीं, मेरे दहेज के दम से पहचान चाहिए। यहाँ बेटी का होना कोई सम्मान नहीं, यहाँ तो कीमती थाली में परोसी जाती है और इज्जत रुपए की रसीद पर लिखी जाती है। मेरी मेहनत, मेरे छाले, मेरे आंसू, इन सब की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मैं नोटों में नहीं दी गई थी, किस्तों में दी गई थी। कह देना पापा को अब कुछ मत भेजना, न रुपए, न सामान, न उम्मीद। यहाँ मैं रोज अपना अपमान देकर दहेज चुका रही हूँ, हर ताने से कर्ज उतार रही हूँ, हर खामोशी से कीमत भर रही हूँ। दहेज मैंने लिया नहीं था, पर फिर भी मुझे उसकी ब्याज पर जीना पड़ रहा है। और अब मैं रोकर नहीं चुकाऊंगी, मैं अपनी चुप्पी से, अपने घुटते दिन और टूटते रिश्तों से सब चुका दूंगी। आप चिंता मत करना बाबूजी, मैं आपकी बेटी अब नहीं हूँ, मैं इस घर का अधूरा भुगतान हूँ, और मैं खुद को खत्म करके भी इनकी रसीद पूरी कर दूंगी। उस दिन इस घर में सिर्फ एक लड़की नहीं मरी, एक पिता का सम्मान, एक इंसान की उम्मीद और समाज की सोच भी मर गई। दहेज ने एक और जिंदगी ले ली, और वो शब्द जो आखिरी बार उसने कहे, धीरे धीरे दे दूंगा, अब इस घर की दीवारों पर गूंजते हैं, पर अब सुनने वाला कोई नहीं। नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ आपको कैसी लगी? अगर आप अपनी माता पिता सरकार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या कमेंट करें, जैसे हमारे आने वाले नई वीडियो को भी मिल सके।